Hello students, today I am going to explain you lesson number 8, that is our environment, हमारा पर्यावरण. Environment is the natural world in which people, animals and plants live. It consists of both living and non-living things. पर्यावरण प्राकृतिक दुनिया है जिसमें हम लोग, जानवर, पशु पक्षी और पेड़ पौधे रहते हैं और इसमें जीवित और गैर जीवित दोनों तरह की चीज़ें शामिल है. प्रॉपर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन आवर प्लैनेट. हमारे ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के लिए पर्यावरण का उचित संरक्षण आवश्यक है. इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. अपने पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. Nowadays, our environment is facing a lot of threats, many of which are due to our own negligence. It is negligence. आजकल हमारे पर्यावरण को बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से कई हमारी अपनी लापरवाही के कारण हैं. It's high time we acted upon these issues and made it as beautiful and natural as it was earlier. यह उच्च समय है कि जब हमने इन मुद्दों पर काम किया और इसे पहले की तरह ही सुंदर और प्राकृतिक बना दिया. क्लीन सराउंडिंग्स आर नेसेसरी फॉर अस टू स्टे हेल्दी. हमें स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जो वातावरण है, वो साफ सुथरा रहे. डर्टी सराउंडिंग्स कैन कॉज मैनी डेंजरस डिजीजेस. अगर हमारा वातावरण, हमारे आसपास की चीज़ें गंदी रहेंगी, साफ सुथरी नहीं होंगी, तो ये क्या होगा? गंदे वातावरण से हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं. देयर आर मैनी वेज टू प्रोटेक्ट आर एनवायरनमेंट. हम अपने पर्यावरण की रक्षा कई तरीके से कर सकते हैं. सम ऑफ देम आर फॉलोइंग. और कुछ चीज़ें जो हैं नीचे हमें बताई गई हैं. फर्स्ट, डू नॉट थ्रो वेस्ट मटेरियल्स और गार्बेज ऑन रोड्स और अदर पब्लिक प्लेसेस. यूज डस्टबिन्स. हमें कोई भी वेस्ट मटेरियल जो भी होता है, गार्बेज, कूड़ा कचरा, वो हमें रोड पर नहीं फेंकना चाहिए और ना ही पब्लिक प्लेस पे. हमें क्या करना चाहिए? हमें डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए. अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स विच आर अ सीरियस थ्रेट टू एनवायरनमेंट. हमें क्या करना चाहिए? हमें प्लास्टिक बैग को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे वातावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है. यूज़ पेपर और क्लॉथ बैग्स इंस्टेड. हमें क्या करना चाहिए? प्लास्टिक बैग की जगह हमें कौन से बैग यूज़ करने चाहिए? एक तो पेपर से बना हुआ बैग, या फिर आप कपड़े से बना हुआ बैग यूज़ कर सकते हैं. डू नॉट स्पिट, यूरिनेट और डेफिकेट इन ओपन और पब्लिक प्लेसेस. हमें खुली या फिर पब्लिक प्लेसेस में हमें थूकना नहीं चाहिए, यूरिनेट नहीं करना चाहिए. ठीक है. डू नॉट पॉल्यूट द रिवर्स बाय थ्रोइंग एनी वेस्ट मटेरियल. हमें रिवर में, नदियों में क्या करना चाहिए? कोई भी वेस्ट मटेरियल हमें उसमें फेंकना नहीं चाहिए. हमें उसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेस्ट. देयर आर मेनी टू टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल. दे आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल. कितने तरह के होते हैं? दो तरीके के होते हैं. पहला होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स कैन डिकम्पोज नेचुरली. ये वो वेस्ट होते हैं जो प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं. दे इंक्लूड लेफ्ट ओवर फूड, ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स एक्सेट्रा. जो हमारा बचा हुआ खाना होता है और मानव और पशु अपशिष्ट होता है. जो फल सब्जियां और पत्तियां जो उनकी होती हैं, बची हुई सब्जियां, ये सब क्या होता है? ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आता है. दीज वेस्ट रॉट एंड डिकम्पोज विथ द सॉइल इजली. और ये जो सड़ा हुआ वेस्ट होता है, ये क्या होता है? ये बहुत जल्दी ही मिट्टी के साथ विघटित हो जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, फंगी एंड अर्थवॉर्म्स हेल्प टू डिकम्पोज दिस वेस्ट. इसमें क्या होता है? जो भी सूक्ष्मजीव होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, अर्थवॉर्म्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं? ये इस वेस्ट को विघटित करने के लिए मदद करते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डू नॉट डिकम्पोज नेचुरली. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो प्राकृतिक रूप से डिकम्पोज नहीं होते हैं, विघटित नहीं होते हैं. दे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज. और इन्हें हजारों साल लग जाते हैं विघटित होने में.
दे आर द मेन रीजन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, और ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे प्रमुख कारण है मृदा प्रदूषण का। दे डू नॉट ब्रेक डाउन इन द सॉइल कॉजिंग द सॉइल टू लूज इट्स फर्टिलिटी, वे मिट्टी में नहीं टूटते हैं जिससे मिट्टी अपनी उर्वरता खो देती है। प्लास्टिक्स, पॉइजनस केमिकल सब्सटेंसेस, बॉटल्स एंड कैंस आर सम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। प्लास्टिक, जहरीले रासायनिक पदार्थ, बोतलें और डिब्बे, ये सब क्या हैं? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट पदार्थ हैं। दे आर अ मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, और ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कचरे का निपटान करना। देर आर न्यूमरस वेज टू डिस्पोज वेस्ट लाइक बर्निंग, वर्मी कंपोस्टिंग, ओपन डंपिंग एंड मेकिंग कंपोस्ट पिट्स एंड लैंडफिल्स। हम इसको कई तरीके से इस कचरे का निपटान कर सकते हैं, या तो जला के कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना के, या ओपन डंपिंग, या फिर हम कंपोस्ट पिट बना सकते हैं, या लैंडफिल्स में उसको भर करके। In cities and towns, the government authorities use different methods to dispose waste. शहरों और कस्बों में जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है वो क्या करती है? बहुत सारे तरीके अपनाती है इस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। अब हम उन्हीं मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड द फर्स्ट मेथड इज ओपन डंपिंग। दिस मेथड इज यूज्ड इन मोस्ट सिटीज एंड टाउन्स। जो ओपन डंपिंग है ये कहाँ पे मेनली ये तरीका यूज होता है? शहरों और कस्बों में। वेस्ट आर लोडेड इन ट्रक्स एंड आर देन टेकन फार अवे फ्रॉम द टाउन और सिटी एंड डम्प्ड इन द ओपन। क्या होता है? जो भी हमारा कूड़ा कचरा होता है वो एक ट्रक में भर के लेके जाते हैं बहुत सिटी और शहरों और कस्बों से बहुत दूर, और जाके एक खुले में फेंक देते हैं। बट दिस इज़ नॉट एन इको फ्रेंडली वे ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। लेकिन ये बिल्कुल भी पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। इट कैन पॉल्यूट द एनवायरनमेंट। ये क्या करता है? ये हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। नेक्स्ट मेथड इज कंपोस्ट पिट्स। कंपोस्ट पिट कैन बी मेड एट होम। जो कंपोस्ट पिट होता है वो उसको हम अपने घर पे बना सकते हैं। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन विलेजेस। और ये क्या होता है? ये अधिकतर हमें गाँवों में देखने को मिलता है। इट इज़ मेड बाय डिगिंग अ पिट इन द ग्राउंड। इसको हम कैसे बनाते हैं? इसको हम जो ग्राउंड या सरफेस पे हम खुदाई करके बनाते हैं। ऑल द हाउस होल्ड वेस्ट इज पुट इन टू इट। और फिर उस गड्ढे में हम क्या करते हैं? जो भी हमारे घर का जो वेस्ट होता है उसको हम उस गड्ढे में भर देते हैं। आफ्टर सम टाइम द वेस्ट टर्न्स इनटू मैन्योर ऑल्सो नोन एज कंपोस्ट। फिर वो फिर कुछ समय बाद फिर वो जो हमने वेस्ट उस गड्ढे में भरा था वो क्या बन जाता है? वो खाद बन जाता है। फार्मर्स यूज दिस इन देयर फील्ड। फिर उस जो किसान होते हैं उस खाद को अपने खेतों में यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट मेथड इज लैंडफिल्स। लैंडफिल्स आर साइट्स फॉर वेस्ट डिस्पोजल वेयर गार्बेज इज डम्प्ड इनटू डीप डिचेस। लैंडफिल अपशिष्ट निपटान के लिए साइटें हैं जहां कचरा गहरी खाई में फेंक दिया जाता है। वंस फुल दे आर कवर्ड विथ सॉइल। जब ये जो गड्ढे खाई होती हैं ये जब भर जाती हैं फिर उसके बाद उसको मिट्टी से कवर कर दिया जाता है। ऑल्दो इट इज़ एन ओल्ड मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, इट इज़ स्टिल अ थ्रेट टू अ लोकल एनवायरनमेंट। हालांकि ये सबसे पुराना तरीका है वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए, और ये भी एक खतरा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये भी इससे क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द 3 R's। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल आर नोन एज द 3 R's। कम, पुनः उपयोग और रिसाइकिल को हम 3 R के रूप में जानते हैं। इट इज़ अ वेरी यूजफुल मेथड टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। यह पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी विधि है। रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग अ प्रोडक्ट और प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम अ यूज्ड और वेस्ट मटेरियल। पुनर्चक्रण किसी उत्पाद का पुनः उपयोग या अपशिष्ट पदार्थ से एक नया उत्पाद बनाने की प्रक्रिया है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ पोटेंशियली यूजफुल मटेरियल्स। ये संभावित उपयोग सामग्रियों के अपव्यय को रोकने में मदद करता है।
रिसाइक्लेबल मटेरियल्स इंक्लूड ग्लास, पेपर, मेटल, टेक्सटाइल, प्लास्टिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। रिसाइकिल कौन से पदार्थ हो सकते हैं? उसमें क्या होता है? कांच आता है, कागज, धातु, कपड़ा, प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आते हैं जिनका हम पुनर्चक्रण या पुनर्नवीनीकरण हम कर सकते हैं। ऑल दीज मटेरियल्स कैन बी यूज्ड अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया की मदद से इन सभी सामग्रियों का फिर से उपयोग किया जा सकता है। सो here we have finished this chapter. Hope you all have understood. Thank you.